तो वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की खूबियां गिनाई। मीडिया से चर्चा में चौबे ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ड्राफ्ट मंगाया है। चौबे ने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानून के बाद किसानों के गुस्से को खत्म करने की कोशिश में है। ऐसे में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की योजना पर विचार कर सकती है, जिसके तहत धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर की राशि दी जा सकती है। दिल्ली के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पूरा ड्राफ्ट मंगाया हुआ है। समझौता में किस तरीके से केंद्र उस योजना को लागू करेगी या नहीं करेगी, यह उनका विवेक है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, 2 अलग अलग बातें। एक तरफ तो जहां बीजेपी किसान पंचायत कर रही है, कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र चौबे ये दावा कर रही हैं 2 साल पूरा होने पर कि हमने जो योजनाएं चलाई है, खासतौर पर राजीव गांधी न्याय योजना, वो इतनी सक्षम साबित हुई है, धरातल पर इतनी लाभकारी साबित हुई है कि उसका ड्राफ्ट अब केंद्र सरकार ने मंगवाया है। देखिए, बीजेपी दरअसल ये बताने की कोशिश में है किसानों को कि जो नए कृषि सुधार कानून आए हैं उन कानूनों में किसानों के लिए फायदे क्या हैं, किसानों के लिए क्या कुछ लाभप्रद है और क्या कुछ उसमें व्यवस्था की गई है जिससे किसानों को फायदा होगा। और ये बताने और ये दिखाने कि किसानों के साथ बीजेपी है, बीजेपी के नेता किसानों के बीच जा रहे हैं, पंचायत और महापंचायत लगा रहे हैं। लेकिन इससे अलग अगर देखें हम तो छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस लगातार मुखालफत कर रही है नए कृषि सुधार कानूनों की, और ऐसे में तब जबकि छत्तीसगढ़ के राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो एक बड़ी योजना है, अंतर की राशि किसानों को एमएसपी के अलावा देने वाली, और ऐसे में इस योजना का ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने उस वक्त में मंगाया है जिस वक्त में किसान लामबंद है, केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी तादाद में दिल्ली और आसपास में जमे हुए हैं, बिल को वापस लेने के लिए, कानून को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये ड्राफ्ट मंगाया ही इसीलिए है कि इस पे विचार करे और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसी योजना लॉन्च करे जो राज्य में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राज्य सरकार ने लॉन्च किया था, राज्य सरकार कांग्रेस की चला रही है, उस तरह से छो। लेकिन अभी ये सिर्फ चर्चाओं में है, केंद्र आगे इस पे क्या करेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक ये पीठ थपथपाने वाली खुद की बात इसे बीजेपी के तमाम नेता बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट मंगाया है, आगे क्या होगा कोई जानता नहीं है, और अभी से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हालांकि कांग्रेस का ये साफ तौर पे कहना है, और जिस तरह से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी कहते हुए दिखाई दिए कि सरकार से मांगा गया है, सरकार ने पूरा ड्राफ्ट भेज दिया है, अब केंद्र इसमें जो भी करे, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उस मौजूदा स्थिति में जरूर इस बात के संकेत मिल रहे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी किसानों के बीच पहुंच रही है और बीजेपी किसान हितैषी बता रही है। लेकिन दुविधा यही है कि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि किसान छत्तीसगढ़ सरकार से नाराज हैं, चौथी किश्त अभी तक नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि किसानों में आक्रोश है क्योंकि कृषि कानून का जो लाभ है वो किसानों को नहीं मिलेगा, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है, इसलिए किसान गुस्से में हैं। अब किसानों तक पहुंचने की भी कोशिश बीजेपी ने कर ली। यही वजह है कि रायपुर हो चाहे अलग अलग क्षेत्र हो, आज किसान पंचायत भी कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए जिया, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों खुद को किसान हितैषी लगातार ये बताने दिखाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। और तमाम सरकारों की जो योजनाएं होती है, केंद्र सरकार की भी कुछ और राज्य सरकार की भी इस तरह की रहती है जो किसानों पे केंद्रित है या दिखाई भी दे रही। लेकिन जब हम इन असल मुद्दों को लेकर किसानों के बीच जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही चाहे मंडियों में हो या बाहर भी कई सारे किसान संगठन के नेताओं से भी और किसानों से भी हमने बात की थी, जमीनी हकीकत यही कहती है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ भी हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि एक बार में नहीं देकर
3-4 बार में दी जा रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं कि एक बार में देनी चाहिए। देखिए, योजना को लेकर सभी ये कह रहे हैं कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कई सारे ऐसे किसान हमें दिखाई दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें भरोसा भी है कि सरकार ने अगर वादा किया है तो उन्हें भले एक मुश्त नहीं, लेकिन उन्हें पैसे तो देगी, भले किस्त किस्त में ही दे। तो दोनों तरह की बात कहीं नहीं कहीं दिखाई देती है। तो ये किसानों के बीच में भी अलग अलग, चूंकि लगातार राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और किन पे किसान कौन भरोसा कर रहा है, ये बेहद गौर करने वाली और ये बेहद जरूरी बात हो जाती है। और यही वजह है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी सबसे ज्यादा है, किसान प्रधान जो है वो ये प्रदेश है, धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ की राजनीति भी किसानों पे केंद्रित ज्यादा दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है सत्यप्रकाश पूरा फोकस किसानों पर ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी भी इस मुद्दे को कैश कराने की पूरी कोशिश कर रही है, और साथ ही कृषि कानून के जितने फायदे हैं वो कृषि कानूनों के फायदे को किसानों तक पहुंचाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रविंद्र चौबे के यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के अपने अलग दावे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।